ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी करीब 15 दिन पहले रणबीर कपूर और यश की जो रामायण आने वाली है उसके अनाउंसमेंट वीडियो को मेकर्स के द्वारा रिलीज़ किया गया था। फिल्म में रावण की भूमिका जो एक्टर निभा रहा है यश, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का पोस्टर जो शेयर किया उसके नीचे राजबी शेट्टी नाम का जो एक एक्टर और डायरेक्टर है उसने एक कमेंट की है और यश ने उस कमेंट को रिप्लाई भी दिया है। और ये जो दोनों ही कमेंट्स है राजबी शेट्टी का और यश का, दोनों ही निम्न स्तर की मानसिकता के तो है ही, परंतु साथ में ही वामपंथी रामायण को लेकर के जो दृष्टिकोण रखते हैं उसी दृष्टिकोण के आधार पर किए गए ये दोनों कमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस है। ये दोनों शब्द भी बहुत छोटे हैं, डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस। तो उन्हीं दो कमेंट्स के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार उन दोनों कमेंट्स को लेकर के कई मित्रों के कमेंट्स आए, बहुत अपनी दुख पीड़ा बहुत सारे मित्रों ने सोशल मीडिया पर व्यक्त की है कि इस प्रकार की मानसिकता से क्या ये रामायण बनाने वाले हैं। तो लोगों के मन में ऑब्वियसली बहुत पीड़ा है, आक्रोश है उन दोनों बातों को लेकर के, उसको लेकर ही अभी हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। तो देखिए 2020 में आदि पुरुष रिलीज़ होने से भी करीब 2.5-3 वर्ष पहले आदि पुरुष जून 2023 में रिलीज़ हुई थी और 2020 में ही सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में एक वक्तव्य दिया था कि भाई रिवेंज की आड़ में रावण को हम जस्टिफाई करने वाले हैं, उसको ह्यूमनाइज करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में वो पढ़कर भी बताया था, थोड़ा सा जल्दी मैं पढ़कर बताता हूँ। In a recent interview with Mumbai Mirror, Saif Ali Khan spoke about his role in Adi Purush for the first time and revealed that director Om Raut has made the evil character human and entertaining. He said, "It's interesting to play a demon king, less strictures in that, but we will make him human, up the entertainment quotient and justify his abduction of Sita and the war with Ram as revenge for what was done to his sister Shurpanakha by Lakshman." तो शूर्पणखा के साथ जो हुआ उसके रिवेंज के रूप में हम रावण को जस्टिफाई करेंगे, ये कहा था सैफ अली खान ने। जिसके बाद में तुरंत हमने 2020 में ही वीडियो भी बनाया था, उसकी बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की थी। हमारे वीडियो आप देख सकते हैं 2020 में ही बनाया हुआ। तो उसके बाद में फिर हमने देखा कि मेकर्स के द्वारा सैफ अली खान से माफ़ी मंगवाई गई थी। सैफ अली खान ने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी अपने वक्तव्य के लिए। अब वहाँ पर देखिए ओम राउत हो, मनोज मुंतशिर हो, जो भी फिल्म के साथ में जुड़े हुए थे, उन तक ये जब आक्रोश पहुँचा लोगों का कि रावण को तुम कैसे ह्यूमनाइज करोगे, कैसे तुम उसको रिवेंज की आड़ में जस्टिफाई करोगे, तो मेकर्स ने उस बात को कम से कम एटलीस्ट सुना और जो भी स्क्रिप्ट में उनको चेंजेस करने होंगे, जो भी करना होगा, या सैफ अली खान से उनको जो माफ़ी मंगवानी थी वो सब उन्होंने किया। अब देखिए आदि पुरुष टेक्निकली घटिया फिल्म थी, घटिया शब्द भी बहुत छोटा है, अतिशय निम्न स्तर की, टेक्निकली विजुअली बहुत घटिया फिल्म थी वो। परंतु एटलीस्ट वामपंथियों का जो प्रोपेगेंडा होते हैं ना, रावण का महिमा मंडन या माँ सीता का रावण के प्रति प्रेम या प्रभु श्री रामचंद्र जी को धूर्त और कपटी दिखाना या लक्ष्मण जी को शूर्पणखा का बलात्कार करते, जो मणिरत्नम ने अपनी रावण फिल्म में दिखाया हुआ है, लक्ष्मण जी को शूर्पणखा से इंस्पायर्ड जो एक मेटाफोर्स का यूज़ करके जो उन्होंने बातें दिखाई है, लक्ष्मण जी को बलात्कार करते हुए दिखाया है, गैंगरेप करते हुए दिखाया है शूर्पणखा यानी रावण की बहन के साथ में। और अभिषेक बच्चन का जो रावण का पात्र है उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मसीहा के रूप में वो वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। माँ सीता का यानी ऐश्वर्या का रावण के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में जो पात्र वो मेटाफोर्स के रूप में दिखा रहे हैं, उसको धूर्त और कपटी उन्होंने दिखाया है। तो ये जो वामपंथियों के प्रोपेगेंडा है रावण फिल्म में, वो एटलीस्ट आदि पुरुष में नहीं था, वो एक विजुअली खराब बनी हुई फिल्म थी बराबर, पर वामपंथियों के प्रोपेगेंडा नहीं थे। जो हमने आलोचना की थी उन्होंने उसके बाद में सैफ अली खान से क्षमा भी मंगवाई। अब देखिए डायरेक्टली राम जी को इस रामायण पर फिल्म बताकर जो मणिरत्नम ने मेटाफोर्स का यूज़ करके जो बातें दिखाई थी वो डायरेक्टली रामायण पर फिल्म बना रहे हैं। उसमें राम जी को इस प्रकार से डायरेक्टली दिखाना तो इतनी हिम्मत तो नहीं करेंगे ये लोग, परंतु रावण को अब कुछ डायलॉग्स के माध्यम से भी जस्टिफाई करते हैं ना, उसके लिए कुछ बहुत बड़ी स्क्रिप्ट में चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती। जस्ट आपको कुछ 2-3 डायलॉग्स, कुछ सीन्स आपको चेंज करने होंगे और उसके माध्यम से रावण को जस्ट एक ह्यूमन टच देना है कि भाई मैं अपनी बहन के रिवेंज के लिए कर रहा हूँ, जैसा कि कुछ है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। वो वासनांध राक्षस था रावण, लस्ट उसके पीछे का मुख्य कारण था, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। परंतु वामपंथी, अब राजबी शेट्टी और यश ने जो कहा मैं आपको आगे बताऊंगा वो इससे भी ज़्यादा भयानक है। सैफ अली खान ने तो एटलीस्ट चलो खुलकर बात कह दी तो वो खुलकर वो एक्सपोज हो गया,
राजवी शेट्टी और यश ने जो बात कही वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर वामपंथी कैसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं रामायण को लेकर के या हमारी संस्कृति को लेकर के, उसके कुछ उदाहरण अगर देने हो तो देखिए, ये रावण को द्रविडियन किंग बताते हैं। रावण का महिमा मंडन करने के लिए रावण को द्रविडियन किंग बताते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को विदेशी आर्य बताते हैं, बराबर ना। ये तो कोई कपोलकल्पित बातें हैं नहीं। पेरियार ने जो ये बातें लिखी, उसके बाद में रावण लीला भी मनाई गई पेरियार के सपोर्टर्स के द्वारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को जलाया जाना, रावण लीला मनाया जाना। जेएनयू में तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी पर लटकाया जाना। यही नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट बताना, रावण जैसा भाई हमको चाहिए पर राम जैसा पति हमको नहीं चाहिए। तो ये जो वामपंथी, जब भी दशहरा आता है, रामनवमी आती है, उससे पहले ठीक वामपंथियों के ऐसे कई सारे वीडियोस वगैरह, पोस्ट वगैरह वायरल होते हैं। अभी पिछले 2-4 वर्षों में थोड़ा सा ये बातें कम हुई है, पर 2019 से पहले तक भी अगर आप देखेंगे तो भाई भरमार हो जाती थी इस प्रकार के वीडियोज़ की। यही नहीं भाई, ये लोग तो होलिका का भी महिमा मंडन करते हैं, महिषासुर दिवस मनाते हैं, माँ दुर्गा को सेक्स वर्कर बताते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशों ने झूठी आर्यन इन्वेजन थ्योरी यहाँ पर लाई, वो बात इनके दिमाग में भरी हुई है और उसके आधार पर ये रावण का महिमा मंडन करते हैं, राम जी को इस प्रकार से मिसोजिनिस्ट वगैरह, विदेशी आर्य वगैरह बताते हैं। तो जब आप रिवेंज जैसी बात जो मूल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, अपनी मनगढ़ंत जो बातें आप जोड़ते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये समझ में आता है। अब राजवी शेट्टी ने जो कमेंट किया है उस पोस्ट के नीचे मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अ कन्नड़ा पोएट डिफेंड्स हिज एंटी हीरो by stating that the great ocean crosses its limits because of time, bringing events like tsunamis. His anti-hero was Ravana. I think for the first time we vow to defend our Ravana. We vow to defend our Ravana. और इसके उत्तर में यश ने जो रिप्लाई दिया है, कहा है रामायणा बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत से परे है रामायण, ये यश लिख रहे हैं। और यश कोई केवल एक्टर नहीं है, मात्र एक्टर हो तो चलो हम समझ सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर जो पैसे देंगे उसके आधार पर उनको अपने कुछ शरीर हिलाना है, मुंह बनाना है, जो भी एक्टिंग वगैरह करनी है। पर ये यश यहाँ पर केवल एक्टर नहीं है, ये यहाँ पर प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर भी है फिल्म का, बराबर। और जब फिल्म के प्रोड्यूसर की इस प्रकार की मेंटलिटी है कि जिसको रामायण सही और गलत से परे लगता है, तो सोचिए किस मेंटलिटी के साथ में ये बनाने वाले हैं रामायण, सही और गलत से परे। रामायण को हम अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई कहते हैं। वो धर्म और अधर्म से परे नहीं है, सही और गलत से परे नहीं है। रावण अधर्मी ही था, राक्षस ही था, वो कोई एंटी हीरो नहीं था। जैसे आप लोग वो कुछ मित्रों ने बड़ा अच्छा कमेंट में उदाहरण दिया था कि ये लोग शायद बैटमैन और जोकर जैसा कुछ बनाने वाले हैं कि भाई बैटमैन तो पूरा ड्यूटी में विश्वास रखता है, कर्तव्य में विश्वास रखता है, और जोकर जो सिस्टम का सताया हुआ है। तो उस प्रकार से वो जोकर है विलन, परंतु उसको एक ग्रे शेड दे करके उसको एक प्रकार से जस्टिफाई करना या उसको कुछ ग्रे शेड्स देना, वो दिखाने वाले जैसा दिखाया जाता है जोकर के कैरेक्टर को, जिस प्रकार से लिखा गया है उस प्रकार से ये रावण को कुछ एंटी हीरो वगैरह प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। जब एंटी हीरो एक व्यक्ति राजवी शेट्टी जैसा एक एक्टर डायरेक्टर, जो मेरे अनुसार तो वामपंथी मेंटेलिटी का ही है, उसकी हमने गरुड़ा गमना वृषभ वाहना फिल्म का रिव्यू किया है। देखिए, एक बहुत ही डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्म। उसमें 2 क्रिमिनल्स को दिखा करके उन्हें हरि और हर, भगवान विष्णु और शिव जी बता करके मेटाफोर्स का उपयोग करके अपनी कुछ मेंटेलिटी दिखा रहे हैं। और उसके उसके जस्टिफिकेशन में इनके पास तर्क क्या है? पौराणिक कथाएं। भाई पौराणिक कथाएं समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। पौराणिक कथाओं में तो हरि और हर, भगवान विष्णु और शिव जी को जो अलग मानते हैं उनको तो सबसे बड़ा पापी बताया गया है। पौराणिक कथाओं को समझने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनके चरणों में बैठकर गुरु की सेवा करनी पड़ती है। अपनी तुच्छ बुद्धि से पौराणिक कथाओं को जस्टिफाई करोगे तो वो कैसे समझ में आएंगी? फिर ऐसी ही बातें दिमाग से निकलेंगी कि 2 क्रिमिनल्स को दिखा करके फिर हम हरि और हर उनको बता देंगे मेटाफोर्स के माध्यम से। और इसी कारण से आप देख लीजिए, वो जो एलिट क्रिटिक है ना, मतलब कुछ भी करने वाला, जो काफ़ी ट्राई करता है वोक मेंटेलिटी स्प्रेड करने का, पर कोई भी समझदार व्यक्ति रिफ्यूज ही कर देगा। उसको बड़ी चरम सुख की प्राप्ति हो गई थी गरुड़ा गमना वृषभ वाहना देख करके, और भी जितने वामपंथी क्रिटिक्स वगैरह, उनको बड़ी चरम सुख की प्राप्ति हो गई थी उस फिल्म को देख करके। होगी ना, वामपंथी मेंटेलिटी की फिल्में तो वो उसको सेलिब्रेट करेंगे ही। तो ऐसी मेंटेलिटी की फिल्में उसका राइटर डायरेक्टर राजवी शेट्टी ही था। अब वो यहाँ पर ये एंटी हीरो लग रहा है उसको रावण, किसी पोएट की बात करके। भाई ऐसे तो बहुत सारे आपको वामपंथी लेखक कवि मिल जाएंगे, आपको हर प्रदेश में मिल जाएंगे। आपको कुछ केवल कन्नड़ा में ही नहीं, तमिल में भी बहुत सारे लेखक आपको मिल जाएंगे, कवि आपको मिल जाएंगे। कुछ मराठी लेखक और कवि भी मिल जाएंगे जिन्होंने कर्ण का महिमा मंडन किया हुआ है।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के ऐसे वामपंथी लेखक तो बहुत सारे मिल जाएंगे भाई, जिन्होंने, किसी ने द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत लिखी हुई है, फेमिनिस्ट महाभारत लिखी हुई है, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने साहित्य लिखा हुआ है, रावण का महिमा मंडन किया हुआ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट बताया हुआ है, ढेरों साहित्य पढ़ा हुआ है। और ऐसे साहित्यकारों को सेलिब्रेट किया गया इस देश में पिछले कुछ दशकों में। पिछली सरकारों ने उनको अवार्ड्स दे दे करके बड़ा सर पर बिठाया हुआ है। बहुत सारे लेखक भरे पड़े हैं। तो क्या हो गया, किसी ने कुछ लिख दिया कागज पर, तो उससे वो सही हो गया और उसको तुम सेलिब्रेट करोगे? मतलब इतिहास से कोई मतलब नहीं है। राइट और रॉन्ग से परे आपको लग रहा है, सही और गलत से परे लग रहा है। और इसके आलोचना आप देख लीजिए, जब से अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर के बहुत पीड़ित है, आक्रोशित है। उनके मन में पीड़ा है कि भाई ये लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। परंतु तो अभी भी मेकर्स की तरफ से कोई इसको लेकर के, जैसे कि आदि पुरुष के मेकर्स ने एटलीस्ट सैफ अली खान से क्षमा मंगवाई। नहीं तो सोचिए अगर उस प्रकार से कुछ वो बनाते तो विजुअली तो खराब थी ही आदि पुरुष, परंतु ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी कितनी प्रॉब्लमेटिक बातें उसमें दिखाई जाती है। आप जरा कल्पना करके देखिए। अभी तो केवल विजुअली खराब बनी है, पर वहां पर चलो उमराव मनोज मुंतशिर वगैरह, उनको कुछ थोड़ी बहुत शर्म लगी होगी, मन में लज्जा आई होगी, तो उन्होंने माफी मंगवा ली सैफ अली खान से। अब यहाँ पर इतनी सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद में भी कहीं पर इन्होंने कुछ कहा हो कि भाई हमने, चलो यश और राजवीर शेट्टी ने बात लिखी, इतनी सी बात नहीं। इन्होंने जो अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया है उसमें भी रावण के साथ में रिवेंज और पावर को जोड़ा है, लस्ट को नहीं जोड़ा, जो कि सही मायने में जो तथ्य है। वासनांध था रावण। और वामपंथी जो तर्क देते हैं कि भाई मां सीता को हाथ भी नहीं लगाया, जो बड़ा आदर्शवादी रावण को बताने का प्रयास करते हो कि आदर्शवादी नहीं था, वो वासनांध राक्षस था। और हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था नल कुबेर से। जो रंभा अप्सरा थी, नलकुबेर की पत्नी, उसका बलात्कार किया था रावण ने। और तब रावण को श्राप मिला था कि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर तुम स्पर्श करोगे तो तुम जल जाओगे। तो रावण ने तो कितने बलात्कार किए हुए हैं। तो ऐसे वासनांध राक्षस को तुम एंटी हीरो बता रहे हो, और तुम ये कहोगे कि भाई वो तो उसमें तो कितना पांडित्य था, शिवभक्त था। तो ये बातें तो रामानंद सागर जी ने भी दिखाई थी ना, पर उनके लिए कोई वो एंटी हीरो नहीं था, उनके लिए वो राक्षस ही था। रामानंद सागर जी के रामायण में तो कुंभकर्ण को भी बहुत धर्मयुक्त बातें कहते हुए दिखाया, परंतु वो राक्षस ही था, वो एंटी हीरो नहीं थे। उनके फिल्म रामानंद सागर जी के रामायण के एंटी हीरो नहीं थे। कुंभकर्ण हो, रावण हो, इंद्रजीत हो, वो राक्षस ही थे। रामायण तो यही कहने का प्रयास करती ना कि आपके पास कितना भी बड़ा पांडित्य हो, परंतु अगर आप वासनाओं के अधीन चले जाते हैं, काम वासना के अधीन चले जाते हैं, अपनी इंद्रियों के अधीन चले जाते हैं, शरीर सुख के पीछे पागल हो जाते हैं, इंद्रिय लंपट अगर आप बन जाते हैं, तो आप राक्षस ही कहलाओगे। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा पांडित्य क्यों ना हो, राक्षस ही कहलाओगे। और हर वर्ष तुम जलाए ही जाओगे। जैसे कि रावण को हर वर्ष दशहरे पर जलाया जाता है, तो अगर वासनांध बनोगे, काम वासना के अधीन जाओगे, तो तुम यही कहलाओगे, राक्षस ही कहलाओगे। यही तो रामायण कहती है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वह सही ही है, रावण गलत ही है। राइट और रॉन्ग से परे नहीं है रामायण। यहां पर अधर्म पर धर्म की विजय ही है। आपको राम जी सही नहीं लग रहे, रावण गलत नहीं लग रहा, सही और गलत से परे लग रहे हैं आप, और ऐसे लोग रामायण बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा भयावह, सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है पता है दोस्तों? यह फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है, और जितना रिपोर्ट्स के आधार पर हमें पढ़ने को मिल रहा है, रावण के जो सीन होंगे, यानी यश के जो सीन होंगे, वो पहले पार्ट में केवल 10-15 मिनट के ही होने वाले हैं। और ऑब्वियसली पहले पार्ट में ही ये कुछ ऐसा डीपली प्रॉब्लमैटिक या जिससे लोग कुछ विरोध करें, ऐसा पहले पार्ट में तो कुछ दिखाएंगे नहीं। वहाँ पर ऑब्वियसली ये लोगों को भावुक करने की नौटंकी करेंगे। और जो हो सकता है, अगर ये ऐसा कुछ रिवेंज वगैरह या राइट और रॉन्ग से परे ये सब बातें अगर इनके दिमाग में है और ये सब उनको दिखाना होगा, तो वो सेकंड पार्ट में ही दिखाएंगे। क्योंकि पहले पार्ट में लोगों को मैनिपुलेट करके, उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके पैसे कमा चुके होंगे पहले पार्ट में, और फिर जो भी उनको ये सब बातें अगर दिखानी होंगी तो सेकंड पार्ट में ही दिखाएंगे। क्योंकि वैसे भी रावण का रोल तो पहले पार्ट में 10-15 मिनट का ही होने वाला है। आप सोच सकते हो कितना भयानक है। पहले लोगों की इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके पैसे भी कमा लेंगे, और फिर सेकंड पार्ट में जाकर के पता नहीं फिर क्या क्या दिखाएंगे। फिर जो वामपंथियों ने झूठी झूठी बातें कुछ बाद में फैला करके रखी है राम जी के बारे में, उत्तर रामायण को लेकर के, वो सब हो सकता है वो भी कुछ दिखा दे सेकंड पार्ट में। पता नहीं मतलब क्या दिखाएंगे ये लोग। तो इसी कारण से अगर इस फिल्म के मेकर्स में थोड़ी सी भी लज्जा है, तो जो रिवेंज शब्द है या राइट और रॉन्ग परे की जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के एटलीस्ट कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। अगर इनको सच में अपने देश, अपनी सभ्यता, रामायण के प्रति आस्था है, तो इन बातों को लेकर के उनको कुछ कहना चाहिए। जब आप रिवेंज शब्द किसी के साथ में जोड़ते हैं ना, तो किसी भी प्रकार का बदला हो, वो किसी भी प्रकार का बदला हो, आप ये बता रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।
बराबर। और बॉलीवुड की तो आदत ही है, क्रिमिनल्स हो, आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, इनको जस्टिफाई करना, इनको कुछ सो कॉल्ड ग्रे शेड्स देना, क्योंकि भाई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाना होता ना इनको, इनके अनुसार ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ होता नहीं, राइट और रॉन्ग कुछ तो कुछ होता नहीं है। कम से कम रामायण को अपनी इस मेंटेलिटी से दूर रखो। ये धर्म और अधर्म की ही लड़ाई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सही ही थे, मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, रावण गलत ही था। मैं आज के बाद कम से कम ये नहीं कहूँगा कि भाई वो सपोर्ट करने का तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। हाँ, रामायण जैसी भी होगी उस समय हम बिल्कुल वैसा ही उसके बारे में चर्चा करेंगे, वैसे ही मैं बताऊंगा। जैसे कि हमने छावा के समय भी मैंने कहा था, जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य शब्द हटाया, ट्रेलर में हमने देखा, बाद में फिल्म में उन्होंने डाला है, उसी सीन में उन्होंने हिंदवी स्वराज्य शब्द डाला है, परंतु मेकर्स के प्रति सम्मान तो नहीं है किसी भी प्रकार से। और एंडिंग में जो उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का जिस प्रकार से अपमान किया है, जो एक ऐतिहासिक तथ्य को ना दिखाकर या उसको ट्विस्ट करके, तो वो सम्मान तो नहीं है। तो इसी प्रकार से इस फिल्म के मेकर्स के प्रति भी सम्मान तो कभी भी नहीं रहेगा। अभी भी अगर ये लोग कम से कम, जैसे सैफ अली खान से उन्होंने क्षमा मंगवाई थी, अभी भी एटलीस्ट ये कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ तो अपना क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ क्लेरिफिकेशन दे रिवेंज शब्द को लेकर के, कुछ बातें कहे। क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इन बातों को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, बराबर ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मानसिक गुलामी और चाटोकारिता अपने देश और संस्कृति से भी बड़ी हो जाती है। अब पता नहीं वो फिल्म मेकर्स के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कुछ टुकड़े नहीं फेंके जाते फिर भी दुम हिलाते हैं। अब वो कौन है पता नहीं, परंतु जिस प्रकार के जस्टिफिकेशंस दिए जा रहे हैं ना, ये भयानक है। आप सोच लीजिए आज हमारे देश की जनरेशन किस स्थिति तक पहुंच गई है कि उनके लिए अपनी देश संस्कृति मान्य नहीं, कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए मानसिक गुलामी और चाटुकारिता मायने रखती है। चलिए, बाकी इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।